ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 22। तम एव वत्स आश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिः मृग्य पदब्ज पद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनसि अवस्थाप्य भजस्व पूरुषं तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् तम उसको एव भी इंग्लिश में क्या है ऑल्सो वत्स मेरे पुत्र आश्रय शरण ग्रहण करो भृत्यवत्सलम भगवान की जो अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु हैं। मुमुक्षुभिः जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं वे भी मृग्य खोजे जाकर पदाब्ज चरण कमल पद्धतिम प्रणाली अनन्य भावे एकांत भाव में निज धर्म भाविते अपने मूल स्वाभाविक पद पर स्थित मनसी मन को अवस्थाप्य रखकर मनसी एक्चुअली होना चाहिए मन में भजस्व भक्ति करते रहो पुरुषम परम पुरुष की। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मेरे पुत्र तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्यवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं।
सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुँचने की क्रिया सरल नहीं, वरन आध्यात्मिकता में बढ़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष में से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रियतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। सुनीति ध्रुव महाराज को, बालक ध्रुव जो भी हैं, आगे महाराज की पदवी दी जाएगी, उनको इन श्लोकों में मार्ग दिखा रही हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग। यद्यपि उनकी जो विमाता सुरुचि थी, उसने तो ये बताया कि तुम्हें अंततः तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, हाँ, और इसके लिए तुम्हें भगवान की पूजा करनी होगी। तो ध्रुव महाराज के लिए तो अकल्पनीय था कि मैं भगवान की पूजा करूं, इसलिए कि मैं सुरुचि का पुत्र बनूं, और ना ही सुनीति ऐसा सोच सकती थी। लेकिन जो उसने एक बात कही कि भगवान की शरण में जाओ, वो बात ग्रहण की सुनीति ने। हाँ, ये बात सही है, भगवान की शरण तो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करने से कोई भी चीज़ असाध्य नहीं रह जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान की से प्रार्थना करके और फिर सुनीति के ही, सुरुचि के ही गर्भ से जन्म लेना होगा तभी तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा नहीं है। वो सुरुचि सोचती है, लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिए बहुत सारे। देखो, तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी, उनको भी उनका पद भगवान के शरण में जाने से प्राप्त हुआ। तुम्हारे पिता से तो बहुत ऊंचा पद है उनका, वो भी प्राप्त हुआ ना। कैसे प्राप्त हुआ? वो भगवान की शरण में जाने से प्राप्त हुआ। तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु को इतना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ, वो भी कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है सुनीति का कि इसीलिए यदि तुम अभिलाषी हो,
सम्राट बनने के, इस प्रकार से सिंहासन, राज सिंहासन पर बैठने के तुम यदि अभिलाषी हो तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो संसार में प्राय सभी लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं। जब से हमारा जन्म होता है हम रोते रोते सब जन्म लेते हैं। रोते हैं मतलब क्या, ये क्या दिखाता है, हम कुछ चाहते हैं। हमारी वहीं से शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही हमारी खोज शुरू हो जाती है। रोने का मतलब क्या है कि हम निवारण चाहते हैं दुख का, दुखी हैं, व्यथित हैं। यहाँ से तो हमारी शुरुआत होती है इस दुखालयम अशाश्वतम संसार में, और पूरा जीवन हमारा ऐसे ही बीत जाता है। दुख का निवारण और जो हमारी परिभाषा है सुख की, यानी विषय, इंद्रिय विषय, उनकी खोज, पूरा जीवन हर व्यक्ति का इसी चीज़ में निकल जाता है। कितना भरसक प्रयास हम सब करते हैं, हर दिन का प्रयास है, हर क्षण का प्रयास है। इसके अलावा और कुछ दिमाग में हम ना सोचते हैं, ना हमारी इंद्रियां कुछ और अन्य हेतु के लिए कार्य करती हैं। प्राय हर व्यक्ति दिन रात एक ही चीज़ के लिए प्रेरित है, एक ही चीज़ को ढूंढ रहा है सब। तो ध्रुव महाराज भी एक बालक से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम देखते हैं बच्चे तो कैसे उनके जगत में वो छोटे छोटे कुछ खिलौने उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो छोटे छोटे खिलौने के ऊपर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं। और जो बड़े होते हैं उनको ऐसा बच्चों के देखने पर उनकी मूर्खता का ही बोध होता है। ये क्या बचपना है, छोटे से खिलौने, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। अरे क्या ये, इससे क्या मिल जाएगा, तो मिलने के बाद भी 2 दिन में टूट जाने वाला है, लेकिन बच्चे के लिए तो उसको चाहिए। इसी प्रकार से वही चेतना हमेशा रहती है, भले ही वो उसका स्कोप अलग हो जाए। थोड़े से बड़े हो करके फिर हम कुछ और भौतिक पदार्थ ढूंढते हैं, बच्चे खिलौने ढूंढते हैं, हम कुछ और भौतिक पदार्थ ढूंढते हैं। बच्चे अपना वो रेत का घर बनाने में बहुत आनंद अनुभव करते हैं। हम लोग रेत के साथ सीमेंट मिला करके घर बनाने में आनंद अनुभव करते हैं। रेत सीमेंट, आरसीसी, रेत सीमेंट और आयन। ओह, अभी हम बड़े हो गए, हमने भी इतना। लेकिन तथ्य तो वही है, चेतना तो वही है कि हम सोच रहे हैं कि ये कुछ जड़ पदार्थ, ये विषय हमें सुखी करेंगे। तो इसलिए ध्रुव महाराज, जैसा कि स्वाभाविक है, कोई भी सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा इस घटनाक्रम को तो ध्रुव महाराज के साथ बड़ी सहानुभूति करेगा कि हाँ बेचारा, कितना उसके साथ बुरा हुआ। तो हम सभी बहुत इस जगत को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे बच्चे अपने खेल को, खिलौने को बहुत सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, जबकि वो वास्तव में गंभीर विषय है ही नहीं। वो तो क्यों गंभीर विषय नहीं है? अंतवत्तु फलम तेषाम, क्योंकि वो सब अंतवत है, क्षणिक है, इसलिए वो व्यर्थ का है। और वो जो क्षणभंगुरता है बच्चों को खेल की, वो बड़े लोगों को भी दिखती है, क्योंकि वो तो कुछ घंटों की है या कुछ दिनों की है। लेकिन उन बड़े लोगों को उनकी क्षणभंगुरता, जिस चीज़ के लिए वो प्रेरित हैं, वो उनको नहीं दिखती है। वो थोड़ी सी और बड़े स्पैन की है, लेकिन है तो वो भी क्षणभंगुरता, टेम्परेरीनेस। तो ध्रुव महाराज जो हैं यहाँ पर अभी वो जो प्राप्त करने चाह रहे हैं, हालांकि वो बहुत छोटे से हैं, लेकिन वो सामान्य बच्चे नहीं हैं।
तो सामान्य बच्चे तो खेल खिलौना दे डाल के बहल जाते हैं, ठीक है रो मत, ये ले लो, ये खिलौने की जगह ये खिलौना ले लो, ऐसे करके उनको हम बहला सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज थोड़े एक विशिष्ट प्रकार के बालक हैं। तो क्या विशेषता है कि हैं छोटे, लेकिन उनकी जो बुद्धि है और ये सब एक प्रकार से बड़ों जैसी भी है, सामान्य बड़े। तो उनकी अभी इच्छा है कि मेरा अपमान किया तो मैं अभी वो सिंहासन मुझे प्राप्त करना है। आगे चल के नारद मुनि भी इनको बताएंगे कि तुम बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बात इतना क्यों सोचो। लेकिन होता है, कर्म फल से सब लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बच्चे बड़ों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये पॉसिबल है। तो ध्रुव महाराज तो कोई सामान्य बालक के छोटे मोटे खेल से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। तो वो और इतना दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं तो ये पा करके रहूँगा। हट तो जो आजकल सामान्यतया भौतिक जगत में जो बहुत जिसका बखान किया जाएगा, वाह क्या डिटर्मिनेशन है, कितना उसको दृढ़ संकल्प है, इसका तो बहुत बखान किया जाएगा ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज के अंदर और सब प्रकार से, कि कितना उसके अंदर दृढ़ संकल्प था। तो सामान्य लोग जब इसको पढ़ेंगे ध्रुव महाराज के उसको, तो उनको तो बहुत लगेगा हाँ कितनी बड़ी बात है, कितने अच्छे वो हैं, उनके रोल मॉडल बनेंगे लोगों के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस वालों के सबके रोल मॉडल बनेंगे। देखो ध्रुव ने कैसे डिटर्मिनेशन था उसका, दृढ़ संकल्प था, उसने पाने के लिए कितना भरसक प्रयास किया, हिला नहीं वो, ये वो ऐसे बहुत सारे अलंकार इत्यादि लगाएंगे, सीखेंगे। तो ये कहानी है सबकी इस भौतिक जगत में सभी लोग। लेकिन यहाँ पर भागवतम में जो हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक विशेषता हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो यहाँ पर इंगित हो रही है वो ये है कि सुनीति ने उनको रास्ता क्या दिखाया, सफलता का मार्ग क्या दिखाया। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जो वही ऐसे ही बचकाना जैसी चीज़ों के लिए किस तरफ मोटिवेट करेंगे, बस दृढ़ संकल्प काफ़ी है और अपनी मेहनत करो और सब कुछ मिल जाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स देते हैं और उदाहरण देते हैं ऐसे अंबानी और ऐसे ऐसे लोगों का कि वो देखो वो भी बड़ा सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसने मेहनत की और मेहनत करके सब हो गया। सामान्यतः ये रुझान रहता है लोगों का, ये डायरेक्शन रहती है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमारे अपने प्रयास काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर सुनीति ने उनको स्पष्ट कहा कि तुमको तो भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। तो बहुत बड़ा अंतर है आज के लोगों की विचारधारा में और जो यहाँ पर हम इस संस्कृति के अंदर जो विचारधारा देख रहे हैं, सुनीति की समझ, और ये एक बहुत सारे ऐसे लोगों की समझ हुआ करती थी जो इस बात को समझते थे कि हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उसका मार्ग है हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हम भगवान ही हमको दे सकते हैं। ये बात में सर्व सामान्य लोग इस समझ में स्थिर हुआ करते थे। जब से विशेष रूप से ये आधुनिकीकरण से पहले तक सारे संसार में अलग अलग रूप में धार्मिकता थी, और धार्मिकता का अर्थ है जहाँ पर ये समझ है कि कोई ना कोई भगवान है, और भगवान का अर्थ कि वो परम है और हम उस पर निर्भर हैं। तो पूरे संसार में कहीं ना कहीं ये समझ थी। लेकिन विशेष रूप से जो वर्तमान युग जो है कलयुग, और कलयुग के अंतर्गत ये जो फेज़ है आधुनिकता की, उसमें हम एक बड़ा ही विशेष माहौल देख रहे हैं। आज नास्तिकता का, निरीश्वरवाद का माहौल हम देख रहे हैं, जिसमें आज बड़ा सामान्य होता जा रहा है कि लोग सामान्यतया सोचते हैं कि उनको कुछ भी प्राप्त करना है तो बस युक्ति लगाएंगे, अपनी दिमाग लगाएंगे, मेहनत करेंगे, और केवल वहीं तक सीमित नहीं है,
उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़ेगा, पाप कर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे। पाप जैसा तो कुछ उनके यहाँ अभी दिमाग में विचार नहीं रहा है। जो भी अच्छा लगेगा, जो भी लगेगा कि ये कर सकते हैं, इससे काम हो जाएगा, वैसा हम करेंगे। ऐसी स्वतंत्रता सबके दिमाग में आ गई है। ये विचार सामान्यतः अभी कोई गहराई से नहीं सोचता है कि ये पाप होगा कि पुण्य होगा, क्योंकि ये कई सदियों का, कई शतों का ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो प्रशिक्षण हुआ है पूरे समाज में, उसके लेते मुख्य रूप से, और कलयुग तो उसको बल दे ही रहा है। और उसमें ये जो वैज्ञानिक आधुनिक विचारकों के जो विचार आए हैं, उससे एक पूरा माहौल पूरा बदल गया है। आज वो दुर्लभ हो गया है ये ऐसा विचार कि भगवान हमें देने हैं, भगवान देते हैं, ये सब व्यवस्था भगवान करते हैं, सब भगवान के ऊपर निर्भर है। पहले एक सामान्य व्यक्ति भी प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं, खेती करते थे सब लोग, तो बड़ा स्वाभाविकता से सब लोग ये सोचते थे कि हाँ भगवान वर्षा देंगे, तब वर्षा होगी और तब हमारी खेती होगी। तो स्वाभाविक रूप से सोचते थे कि हम उन पर निर्भर हैं, भगवान पर निर्भर हैं। आज कौन सोचता है ऐसा? आज किसान भी जो है वो हमारे अपनी हाइब्रिड सीड्स हैं, और हमारे अपने केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, और हमारे ट्रैक्टर हैं, सारी व्यवस्था तो हमारी बनाई हुई है, हमारी मतलब वैज्ञानिकों की सहायता से हमने बनाई हुई है। भगवान तो बीच में कहीं है ही नहीं अभी। तो इसलिए भगवान तो दिखते ही नहीं है, भगवान की बात नहीं होती है, भगवान का विचार मन में नहीं आता है। सब कुछ तो हम ही करने वाले हैं, हमने किया है, हम कर रहे हैं, वैज्ञानिक सब कर रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, सब कुछ संभव हो रहा है। ऐसा ही पूरा विचार है। और ऐसा हमें प्रतीत भी कराया जाता है कि देखो भगवान के बिना भी इतना बढ़िया काम तो हो रहा है और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हम तो प्रगतिशील मनुष्य हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, दिन पे दिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आज क्या ये बात सत्य नहीं है कि एक सामान्य भारतीय तो यही सोचता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग, हम विकास के मार्ग पे हैं? ऐसा नहीं है। आप किसी से पूछे सामान्यतः लोग बोलेंगे यस, चीज़ें अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, जीवन अधिक कंफर्टेबल होता जा रहा है, यातायात के साधन हैं, बिजली है, बिजली से चलने वाले इतने सारे उपकरण हैं जो हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना रहे हैं। हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, हम विकास के मार्ग पर हैं। आता है ना उसमें एक्सप्रेस हाईवे पे विकास मार्ग, आप विकास के मार्ग, ये एक नमूना है। देखो अभी एक्सप्रेस हाईवे कितनी स्पीड से हम चल सकते हैं, तो ये सबूत है कि हम विकासशील हैं, हम विकास कर रहे हैं। उसके आधार पे अलग अलग देश विभाजित होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश। उसी के आधार पे शहरों का भी वर्गीकरण होता है, क्लास ए सिटीज़, क्लास बी सिटीज़। तो कितना व्यापक है ये विचार कि हम सब विकास कर रहे हैं और विकास का ये के दृष्टिकोण है। तो श्रील प्रभुपाद से भी ऐसे प्रश्न जब पूछा जाता था कि कैसे संभव है कि लोग इतना पापमय जीवन बिता रहे हैं, तो भी वो कैसे ये विकास हो रहा है। श्रील प्रभुपाद उस ऐसे समय में इंगित किया करते थे, हमको बताते थे कि हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि हमको यही नहीं पता कि भौतिक सुख शांति किसे कहते हैं। आज का मानव इतना दिग्भ्रमित है, जैसे जो आदमी शराबी होता है कैसे गटर में पड़ा रहता है, सोचता है मैं बहुत हैप्पी हूँ। परिवार पूरा खत्म हो रहा है ना, लेकिन जो नशे में है वो नहीं समझ पाता कि क्या है। भौतिक सुख के कारण भी व्यक्ति भूल जाता है, बिविल्डर होकर के, भ्रमित होकर के। तो उसी प्रकार की परिस्थिति आज है। आज लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भौतिक सुख शांति किसे कहते हैं। धीरे धीरे प्रोपेगेंडा से
और तामसिक गुणों को प्रसारित करके उनकी बड़ी दयनीय स्थिति को भी वो सराहने लगे हैं, प्रगति का नाम देने लगे हैं उनकी दयनीय स्थिति को भी। जैसे शराबी पहले शराब नहीं पीता तो गटर में कभी नहीं गिरा था, अभी गटर में पड़ा रहता है तो भी उसको अच्छा लगता है, तो उसको हाँ। तो उसी प्रकार से ये संभव है, व्यक्ति को मूर्ख बनाना संभव है, माया के पास शक्ति है मोहित करने की। तो इसलिए अगर हम इसका विश्लेषण करें, क्योंकि विश्लेषण करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के आधार पर विश्लेषण हो सकता है। जो व्यक्ति जानवर जैसा है वो क्या विश्लेषण करेगा सुख का, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, वो तो भ्रमित है पूरी तरह से। तो श्रील प्रभुपाद उत्तर दिए व्हाट इज योर कंफर्टेबल लाइफ, ये क्या है आपका आरामदायक जीवन। लाइफ इज नेवर मेड कंफर्टेबल बाई आर्टिफिशियल नेसेसिटीज। जीवन कभी भी कृत्रिम आवश्यकताओं के द्वारा आरामदायक नहीं बनता है। रियल कंफर्टेबल लाइफ इज सिंपल लिविंग। वास्तविक आरामदायक जीवन है सरल जीवन। अगर हम इन वाक्यों के ऊपर चिंतन मनन करें तो हम समझ पाएंगे कि कैसे पूरा समाज विकास के नाम पर दिग्भ्रमित है। वो जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि उनका जीवन अधिक से अधिक आरामदायक हो सके, वो एक भ्रम है। आप आंकड़े देखिए, स्टैटिस्टिक्स, उससे हमें कुछ अंदाज़ा लगेगा कि क्या वास्तव में जीवन अधिक से अधिक कंफर्टेबल बन रहा है। हम कल ही कुछ मुझे बता रहे थे ईश्वर चंद्र प्रभु, कितने एक इंडिया में कितने सुसाइड यूथ में एक साल में 6,000 6,000 यूथ सुसाइड करते हैं इंडिया के अंदर केवल। और ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड बढ़ रहा है, सुसाइड करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। कितने लोग नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, वो ट्रेंड बढ़ रहा है। अभी जैसे मैं सुबह मंगला आरती में ऑब्जर्व कर रहा था कि बहुत लोग खांस रहे थे, इंक्लूडिंग मी। और अभी ये बड़ा सर्वसामान्य हो गया है कि जब मौसम बदले तब सब के सब कुछ ना कुछ बीमार होते हैं। और है ना, एक साल में कितनी बार ऐसा होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं हाँ अभी बहुत सीज़न चल रहा है, उनका सीज़न चलता ही रहता है। एक सीज़न गया दूसरा सीज़न आ जाता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, गर्मी से फिर बारिश, बारिश से फिर ये, उनका सीज़न चलता ही रहता है। और पहले हमारे ही पिताजी दादाजी, उनको हम देखते हैं तो बहुत अंतर आ गया है। बुखार ऐसी चीज़ तो कभी कभार किसी को होगा, ऐसा नहीं था। हम खेती में देखते हैं इतनी सब ये आते हैं, कीटाणु आते हैं अभी कि लोगों को केमिकल डाल के परेशान हैं लोग, और इतने सारे कीटाणु आते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अभी मैं कहाँ गया, एक जगह गया था, हाँ चेक में, तो कॉलीफ्लावर से वो निकालते हैं कैटरपिलर, और तो बाल्टी भर भर के हर रोज़ निकालनी पड़ती है, इतने सारे आते हैं। इतना कंपटीशन है हमारा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कैटरपिलर के साथ भी। और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ही हम प्रगति कर रहे हैं। डाइवोर्स रेट, एक परिवार एक माना जाता था, लोग बहुत एक कल्पना करते थे कि वैवाहिक जीवन सुख का ये है स्थान है, इसलिए जो लोग वैरागी नहीं होते थे वो लोग विवाह करते थे। अभी लोग उल्टा सोचते हैं कि विवाह करना तो बहुत डेंजरस है, आजकल विवाह करना डेंजरस हो गया है, पता नहीं क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट। हो सकता है आपके ऊपर इतना बड़ा कोर्ट केस हो जाए कि आप पूरी ज़िंदगी कोर्ट में ही जाते रहे, बहुत संभावना है। कम से कम इतना तो है कि आपने जितना भी कमाया है उतना सब देना पड़ेगा जब डाइवोर्स होगा तो। और
आगे तक के लिए मेंटेनेंस देते रहो। कितना कला, कितना कला। तो एक सामान्य जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान एक सामान्य है, वो चीज़ें आज ज़्यादातर लोग जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए वो सामान्य चीज़ें प्राप्त करना कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति एनालिसिस कर रहा था कि आप अगर 1-2 जनरेशन पहले जाएं तो वहाँ पर वो बात कर रहा था वेस्ट की, कि 1-2 जनरेशन पहले जाएं तो सामान्य रूप से हम क्या देखते थे कि पति पत्नी हैं और उनके कम से कम 4, 5, 6 संतानें हैं, और वो जो व्यक्ति है वो एक बड़ा ही सामान्य कारपेंटर होगा, ऐसा कुछ सामान्य व्यक्ति होगा। लेकिन हम 1-2 जनरेशन पहले में देखते हैं कि लोगों के ऐसे 5-6 संतानें हैं, लड़कियां हैं, और सबका उसने विवाह करा दिया एक कारपेंटरी करके। अकेले वो व्यक्ति ही वो कार्य करता था और उसने सबका विवाह करा दिया। उसके अगली फिर जनरेशन में थोड़ा और बाद में आते हैं तो हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे ये हो गया कि बच्चे तो इतने सारे बच्चों का पालन पोषण करना, सबका विवाह कराना, सबको ये सब कराना संभव नहीं रह गया। तो धीरे धीरे स्लोगन आया कि भाई अभी जो है इतने को तो नहीं निभा पाएंगे, तो अभी 4-5 बच्चे तो अभी किसी के होना बड़ा अनइमेजिनेबल चीज़ हो गया। तो अभी फिर बच्चे हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, और अभी तो और आगे हम 2 कोई नहीं। सो वो फिर यहाँ पर आ गए। फिर कैसे ना कैसे पति पत्नी अभी अपने को मेंटेन कर रहे हैं, अभी बच्चे कम हो गए। उसके बाद फिर और आगे प्रगति जब हमारी हुई तो उसमें अभी पति की इनकम से काम नहीं चलेगा। बच्चे कम हैं तो भी पति की इनकम से काम है। अभी पत्नी को भी जॉब करना पड़ेगा क्योंकि प्रगति हुई। तो फिर पत्नी भी अभी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जो है काम करते हैं, तब जा कर के अपना एक लाडले को पाल पाते हैं, बस हार्डली। और बड़ी बड़ी जॉब करके भी ये हाल है, कारपेंटरी छोड़िए, बड़ी करके भी एक को कर पाते हैं। फिर और थोड़ी प्रगति हुई तो दोनों जॉब करते हैं, एक आध बच्चा है और उसमें भी उनको लोन लेना पड़ता है, हाउस लोन, दिस लोन, दैट लोन, और ज़िंदगी भर वो ऐसे ही लोन में, ऋण में रहते हैं। हाँ। और अभी और आगे जैसे जैसे प्रगति हो रही है तो वो जो नौकरियां थी वो भी अभी हमेशा सिर के ऊपर इतना टेंशन रहता है कि पता नहीं ये नौकरी कब तक है, कब चली जाएगी, क्या होगा, इतनी टेंशन है। और ये जो बच्चे हैं, इतना हैवी कंपटीशन है कि पहले सामान्य रूप से बच्चे सब खूब खेलते थे, है ना, कई साल तक तो खेलते ही खेलते थे बस, करेक्ट। लेकिन आज बच्चों का तो खेलना ही बंद हो गया है। बहुत कम आयु से तो उनको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं हम, कई कई घंटे स्कूल पढ़ना में जाना पड़ता है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। तो वैसे वैसे पढ़ाई जल्दी जल्दी शुरू करनी पड़ रही है। हमारे टाइम में जो चीज़ हम लोग 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, आज वो 6ठी कक्षा में पढ़ाई जा रही है, 5वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही है ना। ऐसे करके वो लोग उसको जल्दी जल्दी करते आ रहे हैं। अभी पहले नर्सरी था, अभी प्री नर्सरी है, और सब कुछ प्री करके ऐसे करके जल्दी, यानी कि क्या दिखा रहा है, बहुत उनके ऊपर प्रेशर है, उनको जल्दी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टेंशन है। पहले बच्चे ऐसे 5-6 साल तक तो खेलते थे ऐसे, तो खेलने का सुख कहाँ गया? वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, वो तो उनसे पूरी छिन गई। शुरू से उनके ऊपर अपना प्रेशर आ गया, और वो प्रेशर बिल्डअप होते तो बहुत लोग अभी 10वीं 12वीं में, तो कई लोग तो इतना मेंटल डिसऑर्डर में आ जाते हैं। कितना कॉमन, अभी मुझे कौन बता रहे थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये जो है एम्स के अंदर जो ये साइकेट्री डिपार्टमेंट है, उसमें
बहुत सारे बेड्स तो मेडिकल स्टूडेंट से ही भरे हुए हैं। डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड सब लोग हैं। तो क्या वास्तव में हम ये कंफर्टेबल लाइफ है? ये विचार करना चाहिए। ये एक प्रोपेगेंडा है कि हम लोग वी आर मेकिंग प्रोग्रेस इनटू व्हाट? प्रोग्रेस इनटू मोर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, मोर एंग्जाइटी, ज़्यादा चिंताओं की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या वास्तव में प्रोग्रेस नहीं? प्रभुपाद बताते हैं आरामदायक जीवन है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें हमारे जीवन की आधारभूत चीज़ें बड़ी आसानी से, सरलता से उपलब्ध हो जाएं। आसानी से रोटी कपड़ा चाहिए, आराम से मिल जाए बिना चिंता के। आजकल वो बिना चिंता के नहीं मिलेगा, आपका जॉब ही नहीं लगेगा आपका। हमारे तो कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें कितना हम भी साथ में लगे रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, आपको जॉब लगते हैं, लोन पूरा नहीं कर पाते पढ़ाई का एजुकेशन लोन पूरा करने के लिए उनके पास जॉब नहीं है। लेकिन पहले लोगों के अंदर इस प्रकार की चिंताएं तो नहीं थी कि हमारा क्या होगा, हमारा अपने पैर पे खड़े भी हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे। इस प्रकार की गहरी चिंताएं तो नहीं थी लोगों के अंदर जितनी आज हो गई हैं। और वो तो इतना नर्सरी से शुरू करके इतना प्रयास करने के बाद में ये हालत है, इतने सालों की मेहनत। लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते हैं और हमें ऐसा बताया जाता है कि आपका जीवन ज़्यादा सुखमय हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। अभी हमारे पास स्मार्टफोन है ना, ये सब हैं, टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ें हैं। और वास्तव में हम एनालाइज करें और उसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये चीज़ पहले नहीं थी। लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ नया करने से तो विकास हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल कुछ नया करने से विकास हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंततः उसके परिणाम क्या है? अंततः लोग कितने, एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, वो तो देखिए। कृत्रिम आवश्यकताएं तो मिल रही है, बहुत सारी इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन और वो भी चिंताओं के साथ। और आधारभूत चीज़ें तो बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। ओवरऑल बड़ा ही संघर्ष का जीवन, धीरे धीरे संघर्ष। रेट्स बढ़ते आ रहे हैं चीज़ों के, महंगाई बार बार हम यही सुनते, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती आ रही है। प्रेशर। तो ये क्या, अगर थोड़ा सा भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये तो आरामदायक जीवन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक पहली चीज़ समझने की है कि ये एक दुष्प्रचार है कि हम जो हैं प्रगति कर रहे हैं। वास्तव में हम अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ये जो अंतर जो हमने अभी चर्चा की कि पहले के लोग धार्मिक हुआ करते थे, वो जो नास्तिक निरीश्वरवाद होने के परिणाम हम लोग ये भुगत रहे हैं कि इतने सारी बीमारियां, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी खुलती जा रही हैं। इतने लोग बीमार, इतने बीमार क्यों? अब हम उसकी श्रृंखला में, कारणों की श्रृंखला में बहुत सारे कारण होंगे। श्रृंखलाओं में कारण ये भी होगा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से उत्पन्न अनाज खाना हम खा रहे हैं। ये सब उसके कारणों की श्रृंखला में ये भी कारण है। पर सबसे मूल कारण है कि हम अधार्मिक हैं। ये जड़ में है। हम भगवान का निरादर कर रहे हैं, हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उनके आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ना तो उनकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, जब सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके आदेशों को भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने मनमाने ढंग से हम काम कर रहे हैं। ये मूल कारण है जिसकी वजह से ये जगत की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये जो संघर्ष है ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भागवतम में जो हम दृष्टांत देख रहे हैं वो हमें जगाने वाला होना चाहिए, संसार को, समाज को, कि वास्तव में जीवन में सुख समृद्धि का उपाय है भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करें। भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश है सादा जीवन।
कृत्रिम आवश्यकताओं के पीछे ना तो भागो, और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान में विश्वास, तभी तो इन बातों को स्वीकार करेंगे। आजकल बहुत लोग भगवान में स्वीकार नहीं करके भी सरल जीवन की तरफ एक प्रकार से चलते हैं। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं, आंदोलन हैं आज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इवन कृषि, गो आधारित कृषि, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो शास्त्रों में बताए गए तरीके से नज़दीक हैं, समीप हैं, किंतु उन सभी ज़्यादातर आंदोलनों में भी बीज अभी भी वही है, नास्तिकता का, निरीश्वरवाद का। भगवान की स्वीकृति अभी भी नहीं है, इसलिए उनके लॉजिक में अभी बैठ गया, लॉजिक में आ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है, इसलिए कर रहे हैं। उसके अंदर साथ साथ पाप कर्म भी बहुत सारे करते रहते हैं, जैसे कि जो गाय के बछड़े होते हैं, अभी तो बछड़े हैं तो ठीक है, वो तो बेकार है, वो तो कोई अभी ट्रैक्टर तो है उससे कर दो, या इवन ये जो विचार है कि हम अपने जीवन स्तर को सुधारें, ये अपने आप में एक पापपूर्ण विचार है, क्योंकि भगवान का संदेश क्या है, भगवान का आदेश क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां विदत् तस्य सिद्धनम। केवल आधारभूत आवश्यकताओं का ही अधिकार हमारे पास है, उसके कृत्रिम हम कर रहे हैं, मतलब हम पाप कर रहे हैं, हम भगवान की व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए अपने आप में पाप है। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम सब नारा है कि आपको जो चीज़ केमिकल से जितना प्रॉफिट मिल रहा है आप उतने ऑर्गेनिक से प्रॉफिट प्राप्त कीजिए। बात तो आके वो एक जगह एक तरीके से रुकी प्रॉफिट के ऊपर ही, हम अपने लाइफ स्टाइल को वही वैभवशाली बनाए रखना चाहते हैं। सो जड़ में कि हमें अनावश्यक इंद्रिय भोग करना है, जो भगवान के आदेश के विरुद्ध है, वो विचारधारा तो भी बनी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक भागवतम में हम लोग स्थित नहीं होंगे, जब तक हम वास्तव में भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारी नास्तिकता अलग अलग रूप में परिवर्तित होगी। इस समय कुछ एक प्रकार का रूप लेगी, अगले समय कुछ और रूप लेगी, लेकिन वो बीज उसमें जब तक वो है नास्तिकता का, तब तक उसमें कोई शुभ नहीं हो सकता। बालस्य नेह पितरौ शरणं नृसिंह, जो उस श्लोक में बताया गया है कि कोई जब तक तब तक से तत्पत विधिर्य इहान चेष्टस, तब तक हम कुछ भी प्रयास कर लें, चाहे वो दिखने में सात्विक लगें, कुछ कभी कभी प्रयास सात्विक होंगे, कभी राजसिक होंगे, कभी तामसिक होंगे प्रयास, लेकिन जब तक नास्तिकता का, निरीश्वरवाद का बीज है, तब तक वो कभी भी हमारा शुभ नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, एक सामान्य स्त्री सुनीति, एक सामान्य स्त्री, वो भी इस तथ्य को भली भांति जानती है। और आजकल का जो बहुत पढ़ा लिखा और जिसको समाज की दृष्टि में बड़ा ऊंचा प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे और हमारे थिंक टैंक्स जो पूरी सरकार को ये दे रहे हैं, उनमें से आप किसी को पूछिए, उनको ये तथ्य नहीं पता है। तो कितना डिग्रेडेशन हुआ है। जहाँ एक सामान्य किसान, जहाँ एक सामान्य स्त्री, सबको ये विदित था, सबकी एक गहरी निष्ठा थी कि हम भगवान पे आश्रित हैं। आज पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों को ये तथ्य नहीं पता है। तो ये अज्ञानता में प्रगति हो रही है ना, अज्ञानता का विकास हो रहा है, अज्ञानता बढ़ रही है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, अज्ञानता बढ़ रही है। तो इसलिए हमें उस मोह में नहीं आना चाहिए। ये जो समाज हमें सोचने में मजबूर कर रहा है, हमें विश्वास दिला रहा है व्यर्थ में कि ये हम प्रगति, नहीं, हमें तुरंत दिखना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें इन तात्पर्यों से हमें दिखाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमारी यार्ड स्टिक बहुत सिंपल है समझने की कौन क्या है, पहचान करने की हमारा जो थर्मोमीटर है वो बड़ा सिंपल है। नमाम तुष्कितिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापित ज्ञान आसुरिम भावम आश्रिता। जो भी भगवान को शरणागत नहीं है, चाहे भले ही वो बाह्य दृष्टि से कितना भी बुद्धिमान लगता हो, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा IAS ऑफिसर हो, लेकिन यदि वो भगवान को शरणागत नहीं है, भगवान को स्वीकार नहीं करता है, तो वो
दुष्कृति ना है। दैट्स ऑल, सिंपल। तो इसलिए हमें इस प्रकार से आधुनिक सभ्यता से भ्रमित नहीं होना चाहिए। और अभी ये जो श्री प्रभुपाद जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, भागवतम जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, वो तो केवल भगवान को स्वीकार करने से और बहुत 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 ऊंचा मार्ग दिखा रहे हैं, लक्ष्य बहुत ऊंचा ले जा रहे हैं। ये तो केवल आरंभ, मतलब ये तो भागवतम से भी नीचे चले गए हम लोग, बहुत भगवत गीता से ही बहुत नीचे चले गए। और कहाँ हमें भागवतम और चैतन्य महाप्रभु हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है। यही ध्रुव महाराज आगे चल के क्या बोलने वाले हैं, जिन्होंने इतना भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन वही ध्रुव महाराज आगे क्या बोलेंगे, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, कि मैं एक बड़े स्थान की अभिलाषा करने के लिए तपस्या में रत था। त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र, क्या है, देव मुनीन्द्र गुह्यम, देव मुनीन्द्र गुह्यम, त्वाम प्राप्तवान। मैं एक इस भौतिक जगत के एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च भौतिक जगत में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा था, किंतु मुझे क्या प्राप्त हो गया, देव मुनीन्द्र गुह्यम। मुझे जो बहुत गुह्यम है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाले मुनि, देव मुनीन्द्र, जो सबसे परम है भगवान आप, त्वाम प्राप्तम प्राप्तवान, मुझे वो प्राप्त हो गए। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, ऐसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े ढूंढ रहा हो और ढूंढते ढूंढते उसको रत्न हासिल हो जाए, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, हे स्वामी मैं अभी कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे अभी ये सब कोई वर नहीं चाहिए। तो जिसको प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाने की इतनी सराहना हुई है, एक स्तर पहुंचने पर वो भी बचकाना है, क्या मांग रहा था मैं, कांच के टुकड़े मांगने भी गया तो क्या मांगने गया, चलो भगवान से मांगा ये तो अच्छी बात थी, भगवान के पास गया, ये तो उनके अंदर बुद्धि आ गई, सुनीति ने दी। लेकिन फिर आगे और उनको समझ में आया कि मैं काचम विचिन्वन, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, यानी ब्रह्मा का पद भी कांच का टुकड़ा है। तो हमारा ये छोटा सा 2 BHK और 3 BHK क्या है, हम कितने पैशनेट रहते हैं अपना 2 BHK 3 BHK, अटैच टॉयलेट बाथ। कितना डिग्रेडेशन हमारा हो गया है कि हमको ये नहीं पता है कि हमको क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए। अटैच टॉयलेट बात मतलब डिग्रेडेशन। मानव सभ्यता वहां से आरंभ होती है जहां पर मल त्याग लोग घर में नहीं करते वहां से मानव सभ्यता शुरू होती है वास्तव में। और आजकल हम बहुत प्राउड है कि हमारे पास अटैच टॉयलेट बाथरूम है। कितना हनन, कितना हनन, कितना हनन, कितना डिग्रेडेशन है। तो ब्रह्मा जी के पद को भी वो प्राप्त करना चाहते थे। अभी वो उनको समझ में आ रहा है कि भगवान के साथ जो संबंध उनका जो स्थापित हो गया, प्रेमा भक्ति जो उनको प्राप्त हुई ध्रुव महाराज को, कि उसके वो है वास्तव में, उसके सामने ये सब चीज़, तो ब्रह्मा का पद भी नगण्य है। तो वो चीज़ हमें श्री प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर हमको दे रहे हैं। कितनी ऊंची चीज़ हमें हमारे पास है, हमें जो प्रैक्टिस करनी है। इसलिए कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। हाँ,
कैवल्यम, ये जो है मुक्ति, यहाँ पर कई बार सुनीति ने कहा, जो मुमुक्षु भी, जो मुक्ति की प्रार्थना करते हैं वो भी भगवान के पास जाकर के अपने इस दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन भगवान के पास भी आते हैं। और यहाँ पर अभी बता रहे हैं कैवल्यम नरकायते, ये जो मुक्ति है ये तो नरक जैसी प्रतीत होती है। ऐसा पद प्राप्त हो जाता है, ऐसा पद, आप सोचिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा पद जिसके सामने ये मुक्ति भी नरक समान लगने लगती है। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। और ये जो स्वर्ग में जाने की बात है, ये जो स्वर्ग में या ब्रह्मा का पद प्राप्त करने की बात है, ये सब तो स्वर्ग में जाने की बात है। क्या है? त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। वो ऐसे आते हैं जैसे कि एक आकाश में पुष्प, मतलब ये केवल भ्रम है और कुछ नहीं है ऐसा। विश्वम पूर्ण दुदांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्कात दंष्ट्रायते। और ये जो ये इंद्रियों का जो वेग है, जो हमेशा ललायित रहते हैं अपने विषय भोग के लिए, वो उस पद को प्राप्त करने पर ऐसी हो जाती हैं जैसे कि ये एक सांप जिससे कि उसके विष के दांत निकाल लिए गए हों, इसलिए वो अभी हानिकारक नहीं रहता है। ये इंद्रियां ऐसी बन जाती हैं जो अत्यंत सांप की तरह से हैं, डसती हैं हमको, है ना, विषमय है। लेकिन वो उस पद पे पहुंचकर ये इंद्रियां भी हार्मलेस हो जाती हैं। विश्वम पूर्ण सुखायते। और ये विश्व जो दुखालयम अशाश्वतम भगवान जिसको खुद बताए हैं, वो ऐसा विश्व भी जिस पद को प्राप्त करके विश्वम पूर्ण सुखायते, वो विश्व भी पूर्ण सुखमय बन जाता है। आप सोचिए किस पद की बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ हैं वो, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। विधि महेंद्रादि कीटायते। ये ब्रह्मा का पद, महेंद्र का पद, ये सब तो कीटायते, कीट के समान लगता है ये पद। कीड़े में और उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा समझ में आता है। एक कीड़े में और ब्रह्मा के पद में कोई अंतर नहीं है। उस पद को प्राप्त करके वो सब समान हो जाते हैं। तो कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम स्तुवाम। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की केवल एक कारुण्य कटाक्ष, उनकी एक करुणा का एक कटाक्ष भी ऐसे पद को हमें प्रदान करता है जिसके सामने ये सब होता है। कैवल्यम नरकायते और ये सब। तो वो आंदोलन में हम लोग भाग ले रहे हैं, वो पथ में हम लोग चल रहे हैं। कितना अंतर है, कहाँ। इसलिए तो लोगों के लिए इतना मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की पद्धति बहुत सबलाइन है, बहुत उच्च है, लेकिन साथ साथ बहुत सरल भी है। हम लोग भी तो सब कोई कहाँ कोई विशेष कोई थोड़े हैं, हम लोग भी ऐसे ही तो हैं। लेकिन उनकी कृपा हमको प्राप्त हुई है, इसकी वजह से अभी हम लोग कुछ समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें अभी जो चीज़ प्राप्त हुई है उसे हमें पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए कितना गंभीर होना चाहिए। अगर हम वो ज्ञान प्राप्त होने पर भी उसको सरलता से जाने देंगे तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख तो और कौन हो सकता है। इसीलिए ये जो उपदेश है, भले ही वो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो ध्रुव महाराज को उपदेश दे रही है, लेकिन वही चीज़ भक्ति योग हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। मार्ग तो वही है, हाँ, ध्येय अलग हो गया। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अपने मन के अंदर भगवान को स्थापित करना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। किस लिए? भगवान हमें आपका सेवक बनाइए, केवल इसलिए। अभी हमें सेवा की स्फूर्ति दीजिए, हम आपको प्रसन्न करने की हमारे अंदर चेष्टा भरपूर हो जाए और अन्य और कोई अभिलाषा ना रहे। इस हेतु से अभी हमें प्रयास करना चाहिए उस पद को प्राप्त करने का, जैसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। प्रभुपाद अंतिम वाक्य लिख रहे हैं,
जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। अभी ध्रुव महाराज के लिए या धार्मिक लोगों के लिए कुछ भौतिक सुख प्राप्त करना, वास्तविक सुख, प्लास्टिक नहीं, वास्तविक सुख, प्लास्टिक हैप्पीनेस नहीं, वास्तविक हैप्पीनेस, वास्तविक नहीं लेकिन वास्तविक तो भगवत भक्ति है, पर कम से कम कुछ है तो वैसी चीज़ प्राप्त करने के लिए सब वो सरल हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है वो प्राप्त करना भी सरल होगा यदि हम भगवान को अपने हृदय में बसा पाएंगे। लेकिन बसाना होगा हमको, ऐसा नहीं है कि केवल अगर हम फुल टाइम मंदिर में रहने लगे हैं तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माइंड, मन, भगवान मन में बसने चाहिए, हमारे विचारों में, हमारे चित्त में, हर जगह बसने चाहिए। इतना सरल नहीं है कि केवल हम सोचें कि जो कृत्य हैं बाह्य उनको करना तो सरल है भक्ति में, जप करना, मुंह से उच्चारण करना भी सरल है और बैठ करके सुनना भी सरल है, ये विधि तो अपने आप में सरल है। किंतु चित्त और मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाए रखना, साथ साथ उन क्रियाओं को करने में कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के विचार से उन सबको करना और अन्य कहीं और चित्त नहीं रहे, ये मुश्किल है। इसलिए मनसी, मन के अंदर भगवान को लगाना, ये हमारे लिए हर दिन का कार्य होना चाहिए। ये हमारे लिए हर दिन की चुनौती है, हर क्षण की चुनौती है, ये हमारी लड़ाई है। तो ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए कि अभी तो हम भक्त बन गए, अभी तो बस किला जीत लिया, अभी तो सब अभी तो हम भक्त बन गए। हमारा तो भक्ति में प्रवेश हुआ है, अभी तो हमारा प्रवेश हुआ है, हमें जाना बहुत दूर है। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे, उनको हमें देखना है, कैसे उनका मन, कैसे उनकी प्रगाढ़ भक्ति है, कैसे उनका चित्त हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा रहता है। ऐसे लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि मेरी इनसे क्या तुलना है, मैं कहाँ हूँ, कितना नीचे हूँ। और इसलिए बड़े उत्साह से हमें हर दिन प्रयास करना चाहिए, हर दिन हमारे बड़ा उत्साह का होना चाहिए कि आज एक और दिन मेरे पास है, पता नहीं कब मरने वाला हूँ, एक और दिन आज अभी है, फिलहाल अभी मैं जी रहा हूँ, अभी मैं जी रहा हूँ, इसलिए ये समय मेरे पास आज है, इसको मैं उपयोग कर लूँ चित्त में कृष्ण को बसाने के लिए। मर जाऊँगा तो फिर फैसले भी चली जाएगी, इसलिए एक एक क्षण हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ हमेशा हमारे मन में रहनी चाहिए और उसके लिए सब चीज़ें जो भी हैं वो हमें मदद कर रही हैं, लेकिन हमें अपने माइंड को ट्यून करना होगा उन चीज़ों में। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि वो पहले ट्रांजिस्टर आते थे ना, बैंड वाले, नॉब होती थी, उसमें नॉब हिलाते थे, हिला करके हिलाते एक बैंड जब एक जगह आता था तो अचानक आवाज़ स्पष्ट आने लगती थी और थोड़ा सा भी इधर हुआ तो फिर से ऐसे। तो कभी कभी वो ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब होता था, तो आप उसको सेट करिए, हाथ हटाइए तो अपने आप बैंड हिल जाता था। करेक्ट, पकड़ के रखना पड़ता था उसको, ऐसे ख़राब हो गया उसको रिपेयर करना पड़ता था। तो ऐसे हम लोगों का बैंड जो है वो बिल्कुल पकड़ के नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा भी शिथिल हुए, हल्का सा भी ध्यान हटा तो अपने आप वो इधर उधर हो जाता है, आवाज़ आने लगती है कुछ और, चेतना कहीं और चली जाती है ना। आप जब करते हैं तो पकड़ के रखना पड़ता है मन को वहाँ पर, नहीं तो मन जो है वो अपने आप आवाज़ आने लगती है, खर्राटे की आवाज़ में आने लगती है। तो बहुत ज़्यादा बैंड इधर से चले जाते। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमें सचेत होकर लड़नी है। लड़ाई सचेत होकर लड़ी जाती है, जो सचेत होकर लड़ाई लड़नी है। मनसी, मन में भगवान को रख के भजस्व पुरुषम। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।